दिले नादा तुझे हुआ क्या है। নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ, আপনাদের সঙ্গে আমি রেশমি। আজ আমার অতিথি যে ব্যক্তি, তার টুইটারে যদি আমরা যাই, তার যে পরিচয় আছে প্রায় 9-10টা পরিচয়। তিনি একাধারে অ্যাঙ্কার, অ্যাক্টর, কম্পোজার, তিনি ডোনার, তিনি জগার, আমি সবগুলো মনে করতে পারছি না সত্যি সত্যি, কিন্তু এইরকম গুণের সমাহার যার মধ্যে হয়েছে সেটা হচ্ছে आयुष्मान खुराना। तार नतून फिल्म हवाई ज़्यादा नहीं आज हमारे स्टूडियो थे। आयुष्मान, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका एबीपी आनंदों में। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से एक और जो आइडेंटिटी वो टैग कर सकते, ऐड कर सकते हैं आप, वो है शायद एक साइंटिस्ट का, क्योंकि यहाँ पे तो आपका किरदार ही एक साइंटिस्ट का है। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? ऑफ कोर्स आई फील एब्सोल्युटली ग्रेट एंड इट्स एन ऑनर टू डू अ फिल्म लाइक हवाई ज़्यादा। और ये फिल्म जो है वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था एंड ही वाज apparently an Indian and he's called शिवकर तलपदे। Exactly। लेकिन ये जो सारे आइडेंटिटीज है आपके, जो परिचय है, मतलब उसमें से कौन सा वो सबसे दिल के करीब वाला है? एक्टर सबसे दिल के करीब है और मुझे लगता है सिंस आई बीन डूइंग थिएटर सिंस चाइल्डहुड। थिएटर मैंने काफ़ी किया चंडीगढ़ में 5 साल 6 साल के लिए, और उसमें थिएटर करने के दौरान म्यूजिक का भी रियाज होता गया बिकॉज टू कंपोज आवर ओन सॉन्ग्स फॉर थिएटर ग्रुप। सो या राइट, आप एक रोड शो में थे और ट्रैवलिंग, अभी तो बहुत सारे ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप। ऑफ कोर्स अब ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है बिकॉज आई लिव आउट ऑफ अ सूटकेस, आई लिव लाइक अ बोहेमियन, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर फॉर इवेंट्स, फॉर कॉन्सर्ट्स, फॉर एवरीथिंग। जब आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे तो आपको पता है कि हाँ ये है वो साइंस जिसकी वजह से ये प्लेन उड़ रही है? इतना मुझे नॉलेज नहीं है। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट वाज वेरी बेसिक, मर्क्यूरी इंजन का वो बना था एंड देयर वर लॉट ऑफ वैदिक रेफरेंसेस, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस इन द फिल्म जो काफी यूनिक है। इट्स वेरी नोबल फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। बट हैविंग सेड दैट, कमिंग फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा, मैं कॉकपिट में कल गया था और वहाँ पे एक पिक्चर क्लिक की थी, आप ट्विटर चेक करना। 2014 में अगर हम देखें तो 3 फिल्में हिट रही हैं और तीनों अनकन्वेंशनल थी, क्वीन, हैदर एंड पीके। ठीक है, और विकी डोनर। आई स्टार्टेड विद एन अनकन्वेंशनल फिल्म। आई थिंक पीपल हैव बिकम रियली इंटेलिजेंट। ऑडियंस चाहती है कुछ नॉवल नजर आए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स उनको दिखे, एंड टेक्निकली हवाई ज़्यादा इज द फर्स्ट अनकन्वेंशनल फिल्म ऑफ 2015। सुजीत दा के साथ आपका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, तो बताएं उसके बारे में कि क्या था जब विकी डोनर, जब आप सुजीत दा से सुने थे? इनफैक्ट व्हेन ही टोल्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये एक स्पर्म डोनर की कहानी है, आई स्टार्टेड लाफिंग। डू आई लुक लाइक अ स्पर्म डोनर, एज इन व्हाट इज द क्राइटेरिया? इनफैक्ट ही लाइक माय पर्सनालिटी ऑन टेलीविजन। मैं एंकर था टेलीविजन पे, मुझे ऑडिशन नहीं करना पड़ा बिकॉज ही जस्ट लाइक मी ऑन टेलीविजन। जैसे मैं था वैसे उनको विकी चाहिए था एंड आई वाज रियली हैप्पी। इनफैक्ट इन 2004 व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ रोडीज, मतलब सुजीत दा की ओर से ये था कि आयुष्मान इज इक्वल टू Vicky. Yeah, it was like that. In 2004 में there was this task on roadies to donate sperms. तो इलाहाबाद में I had done that task and my sample was selected. So yeah, so I never thought that after 8 years I'll be doing a film as Vicky Donor playing a sperm donor. हाल ही में एक बहुत ही अच्छी बंगाली फिल्म रिलीज हुई है, ओपन टू बायोस्कोप। मेरे ख्याल से आपको पता भी है। Of course मुझे पता है, मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया था। उसका ट्रेलर से ही पता चल गया था कि फिल्म कितनी ही खूबसूरत होगी। I've heard a lot about the film और I'm sure वो बहुत अच्छा, it's very well shot, उसके गाने अच्छे होंगे, बहुत ही रियल परफॉर्मेंसेस लग रही हैं। आई हैव टू कैच द फिल्म बाय द वे। ये जो गिटार आपके बाजू में है, ये एक बच्चा है जो इस फिल्म में है, रिद्धि प्रोटैगनिस्ट, इसकी ये गिटार है। सुजीत दा हमेशा ऐसे एक्टर्स को क्यों लेते हैं जो गाते भी हैं? विकी डोनर के वक्त भी आप गिटार लेके गए थे सुजीत दा से मिलने और गाना सुनाया था, पानी दा। गाना सुनाया था और वो गाना उनको पसंद आ गया था। इट वाज इंक्लूडेड इन द फिल्म। रिक्वेस्ट करें। माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझना आया। अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे, अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे, अखियां चो हंजूर उड़दे।
Thanks for the guitar. सुजीत दा के साथ इसके बाद भी काम करने की बातें चल रही है, right? Yeah, of course I'm shooting for this film called Agra Ka Dabra, जिसका पहले नाम हमारा बजाज था. जी. So we'll be shooting that very soon in Agra. April में shoot होगा और Shujit Da and John Abraham, they're the producer of the film. And there's another Bengali, Amit Roy, who's directing the film, by the way. Tourist guide का एक role play कर रहा हूँ, and a tourist guide who wants to be an actor. Oh. So yeah, he acts and he's very flamboyant. तो वो बाकी जो टूरिस्ट आते हैं उनको एंटरटेन करता है. So it's a very interesting character. 1895 जो मैं कह रही थी, उस वक्त मतलब कैसा होता था हमें पता नहीं कि उस वक्त एक साइंटिस्ट वो पता नहीं क्या करता होगा, कैसे बोलता होगा, और वो महाराष्ट्रियन भी है. पहली बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ. And this is the first time I'm not playing an urban North Indian. Right. You know? So this is quite challenging. पर मेरी हिंदी और संस्कृत अच्छी है तो मुझे रीजनल लैंग्वेजेस समझ आ जाती हैं बहुत आसानी से. And it's been like 7 years in Bombay. तो मुझे मराठी सब समझ आती है. मेरा जो स्टाफ है, माय ड्राइवर, माय मेकअप गाय, माय स्पॉट गाय, सब मराठी है. और मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर द फिल्म कि आप मुझसे मराठी में बात करो. मैं चाहे जवाब आपको हिंदी अंग्रेजी में दूंगा. अच्छा. तो इस एक्सरसाइज से मुझे मराठी पूरी समझ आने लगी. आई कुड जस्ट अंडरस्टैंड द नुएंसेस, द एक्सेंट, द डिक्शन, एंड इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी टू जस्ट स्पीक मराठी इन द फिल्म. तो क्योंकि आपने कहा कि रीजनल लैंग्वेजेस आपको इतनी अच्छे से मतलब आपको समझ में आ जाती है, तो আমরা একটু বাংলাতে আয়ুষ্মানের সঙ্গে আমরা কথা বলতেই পারি. তো আয়ুষ্মান, কলকাতায় এসে কেমন লাগলো? I love Kolkata. अंदर से बंगाली हूँ. That's why मेरी शुजित दा से बहुत बनती है, and I can completely relate to him. And मुझे याद है विकी रोनर के सेट्स पर काफी खाना भी वो बनाते थे. So I love Bangla food. In fact, in Hawaii ज़्यादा मिथुन दा, Exactly. Mithun Chakrabarti, with you. You know, he makes amazing food. Yeah. I don't know what's with the Bengali men. They love making food. बनाई हुई खाना मिथुन दा के? Of course. उनके बनाई हुई हाथ की मैंने I think fish काफी बार खाई है. In Gondal, we were shooting in Gondal. हवाई ज़्यादा का हमने set लगाया था Gondal में. Because we could not. Huge set. Yeah. We could not do outdoors in Bombay because of high-rise buildings. Electric cables नजर आती थी. 1895 में electricity नहीं होती थी. So we had to construct the entire set in Gondal. So it was beautiful. And मिथुन दा का खाना लाजवाब. शिवकर बापूजी के जो ड्रीम्स थे, उनके जो सपने थे, आयुष्मान के जो सपने हैं, वो कहीं पे जाके मर्ज होता है या फिर आप? कोई भी इंसान जो ऑब्स्टिकल्स फेस करता है, फॉर एग्जांपल अ पर्सन लाइक मी हु इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई थिंक आई ब्रोक दैट नोशन कि शायद टेलीविजन में जो आता है वो फिल्म में कर सकता है. इन 2012 आई ब्रोक दैट नोशन. उसके बाद आई थिंक द डोर्स गॉट ओपन फॉर एवरीबडी. आई थिंक एवरी ईयर कम से कम 2 से 3 टेलीविजन एक्टर्स अब फिल्म में आने लगेंगे. सो आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. सो आई थिंक I can relate to that notion, and I can relate to Shivkar Talpade because Shivkar faced a lot of opposition from the British. एक आर्टिकल ऑनलाइन है जो कहता है कि एक मर्क्यूरी इंजन से विमान बना था, माइथोलॉजिकल वैदिक रेफरेंसेस से विमान बना था. 18 से 20 मिनट तक विमान उड़ा था चौपाटी में, मुंबई में, इन फ्रंट ऑफ लोकमान्य तिलक, इन फ्रंट ऑफ 500 odd people. लेकिन देयर इज नो प्रूफ क्योंकि उस टाइम पे शायद सोशल मीडिया नहीं होता था और मीडिया जो है वो डोमिनेटेड था ब्रिटिश से. सो यू नेवर नो. विकी डोनर की वजह से जो आपको माइलेज मिली, उसके बाद क्या वो पाथ और डिफिकल्ट होता गया आपके लिए? क्योंकि the first film is such a big hit, became a cult film. And the expectations were so high that after that those two films could not match up to the expectations. ऐशी ऐश लाइन में तेरे जैसे स्पर्म की. LCD कितने का होगा? LCD 50-60 हजार था. बट सर आप समझ नहीं रहे हो सर. टेक्निकली आई हैव बिकम अ पापा. बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है सर. केड़ी फीलिंग माय डियर? जो मन करे सो कर. वधिया खाते वधिया पैन लोड ना ले, असर पड़ेगा स्पर्म पे. यार जब देखो स्पर्म यार, आपके दिमाग में और कुछ बात नहीं आती क्या? लिसन. हजारों लोग बायोडेटा भेजते हैं, इस लाइन को अपना करियर बनाना चाहते हैं. टैलेंटेड लोग तो चमड़ से पूछो. अगर ऐसी बात है तो मुझे सिलेक्ट क्यों? इतनी चॉइस आपके पास तो नहीं आते बैठा. तो लव स्टोरी क्यों नहीं कर रहे फिर? मतलब आउट एंड आउट इस फिल्म में भी लव स्टोरी है. विकी डोनर में भी लव स्टोरी थी जो बंगाली के साथ थी, फिर रिमेंबर. तो यार नौटंकी साल वाज आल्सो लव स्टोरी, बेवकूफी वाज अ लव स्टोरी. आई थिंक एवरी फिल्म बाय डिफॉल्ट एक लव स्टोरी ही होती है. तो इस फिल्म में भी एक लव स्टोरी है. पल्लवी आपके साथ पल्लवी शारदा इज द रोमांटिक इंटरेस्ट, द लव इंटरेस्ट इन द फिल्म. और वो प्ले कर रही है एक तमाशा गर्ल का रोल, एंड शी इज अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर. तो इस देयर वाज ये एक कैरेक्टर की डिमांड थी कि एक ट्रेन डांसर उनको चाहिए था, बिकॉज़ शी इज प्लेइंग अ डांसर इन द फिल्म. जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है,
বিরতির পর ফিরে এসে এই ফিল্মেও কিন্তু আমরা আয়ুষ্মানের গান শুনতে পাবো এবং সেই কথাই আসছে একটা ছোট্ট বিরতির পর। সঙ্গে থাকুন। दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है दिल नादा तुझे हुआ क्या है। गाने की शोज वो भी चल रही है Of course, साथ of या course. फिर- In fact, Okay. my concerts are lined up. 12th, Wonderful. 13th Okay. Feb ko I'm performing at Gargi College. It's an all-girls college in Delhi. Okay. So I'm performing there. And 14th Feb, Valentine's Day concert is in Ahmedabad. Valentine's Day, Yeah, so oh. these two concerts are coming up. हर कोई उड़ना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मिडिल क्लास एस्पिरेशन होती है टू बोर्ड एन एयरक्राफ्ट। इन 80s एंड 90s आई रिमेंबर 90s में तब इतना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एयर टिकट्स। अब काफ़ी इजी हो गया है, बट इट्स स्टिल अ वेरी मिडिल क्लास एस्पिरेशन। आई थिंक इफ यू जस्ट नोटिस समबडी जो पहली बार फ्लाइट में चढ़ता है, बहुत नर्वस anxiety होता है, होती है। एंशियस होता है, जी। एंड दे ऊपर वाले का नाम लेता है जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही होती है, एंड दे गेट रियली एक्साइटेड। सो आई थिंक वी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइट हियर इन हवाई ज़्यादा। तो वही एंग्जाइटी, वही एस्पिरेशन के साथ अगर आप फिल्म देखेंगे, यू विल रियली लाइक इट। आई थिंक हर कोई उड़ना चाहता है, लाइफ में भी उड़ना चाहता जी। है और वैसे भी उड़ना चाहता है। जी। एंड आई होप इस फिल्म के जरिए हम सब उड़े। बिल्कुल। Yeah. आयुष्मान, आपके कैरियर में भी वो उड़ान भरी है, बहुत पहले भर चुकी है। आपको अपना मेंटल बैलेंस नॉर्मल रखना चाहिए। यू शुड बी इम्यून टू सक्सेस एंड फेलियर। आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिवली अपने आप को देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन द इंडस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब मैं एंकर रह चुका हूँ, जी। मैं इंटरव्यूज ले चुका हूँ, अब मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो आपको समझ आ जाता है कि यार ये ऊपर उतार चढ़ाव होता रहता है यहाँ पर, और आपको सक्सेस और फेलियर को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए था। लाइक यू शुड नॉट टेक सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से इसी वजह से जब इस फिल्म में कुछ रुकावटें आई थी, उसके बावजूद भी आप लोगों ने बड़े ही मतलब जोश के साथ ये कंप्लीट किया है, राइट? I think this film is as difficult as making of जी। the first plane. मतलब जो पहला विमान जो बना होगा, जितनी रुकावटें उसमें, जितनी मुश्किलें उसमें आई होंगी, उतनी ही मुश्किलें हमें इस फिल्म में बनाने में आई हैं। हमें ये भी पता चला कि आप वैनिटी वैन भी नहीं लेते थे कॉस्ट कटिंग Of की course, वजह I से। think हाँ? हमारा थोड़ा ओवर बजट चला गया था बिकॉज फिल्म वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया था, एंड लास्ट 10 days वर वेरी डिफिकल्ट। वी वर शूटिंग, हम शूट कर रहे थे 12 घंटे से ज़्यादा, कभी कभी 16 घंटे, कभी 18 घंटे शूट करते थे, और वैनिटी वैन का बजट नहीं था। तो आई रिमेंबर हम एक गुजरात के एक छोटे स्कूल में शूट कर रहे थे, Okay. और स्कूल के पब्लिक टॉयलेट में मैं चेंज करता था, एंड समटाइम्स टू रेस्ट इन द स्टाफ रूम में रेस्ट करता था, वहाँ पे 2 बेंच जोड़कर वहाँ सोता था, और कभी कभी क्लासरूम्स में चेंज करता था। सो आई थिंक आई एम यूज्ड टू दैट बीइंग अ थिएटर पर्सन बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द नेशन। मैं स्ट्रीट थिएटर काफ़ी किया, नुक्कड़ नाटक काफ़ी किया है, तो आई हैव ट्रैवल्ड इन सेकंड क्लास स्लीपर ट्रेन्स विद माई थिएटर ग्रुप्स। सो आई थिंक आई एम यूज्ड टू इट। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना। आई एम अ वेरी लो मेंटेनेंस गाय। एस्पिरेशन कौन है आपका? बहुत लोग आइडलाइज अमिताभ बच्चन सर को करते हैं, जी। एंड मैं सुजीत सरकार को आइडलाइज करता हूँ बिकॉज ही इज़ वेरी सिंपल एज अ पर्सन। क्योंकि आप उनको अगर देखेंगे, वो ज़्यादा पार्टीज में नहीं जाते, वो अपना काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, एंड ही इज रिस्पेक्टेड फॉर दैट। आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू अर्न रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट लाना, अपने लिए लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर यू कैनॉट डिमांड रिस्पेक्ट। वो अपने आप नेचुरली आती है अगर अपना काम अच्छा करते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस फिल्म से? 1895 की कहानी है, एक ऐसे हिंदुस्तानी की कहानी जिसने दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाया था। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायलॉग है इस फिल्म का, वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि परी कहानियाँ सच क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि बड़े होने की जल्दी में हमने बच्चों की तरह सोचना ही छोड़ दिया है। अगर आप अंदर से बच्चे हैं, इफ यू आर किडिश, अगर आप बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, तो आई थिंक यू रियली लाइक दिस फिल्म बिकॉज यू हैव टू हैव दैट क्वालिटी। अगर आपके अंदर का बच्चा जीवित नहीं है, तब आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, आप कुछ नया बना नहीं सकते, आप खुश नहीं रह सकते। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द फिल्म। मुझे लगता है ये हर एक हिंदुस्तानी को पसंद आएगी, एंड वील फील प्राउड ऑफ आवर नेशन। हिंदुस्तानी होने का गर्व हमें महसूस होगा कि हमने अपनी रिवायत में, अपनी संस्कृति में काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें भूल गए हैं। वी डू नॉट एक्नॉलेज आवर हीरोज़, अपने हीरोज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हमें पान सिंह तोमर के बारे में नहीं पता था जब तक हम फिल्म नहीं बनी थी। इसी तरह से
शिवकर तलपदे के बारे में नहीं पता था जब तक हवाई ज़्यादा नहीं बनी है. तो I think through this film we'll realize that we have an achiever called शिवकर तलपदे and we'll be proud to be an Indian. আড্ডার একেবারে শেষে চলে এসেছি। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष्मान हमारे साथ बने रहने के लिए। और मेरे ख्याल से एबीपी आनंद के दर्शक के लिए आप कुछ एक बंगाली में बात कर ही सकते हैं। আবার আসবো ফিরে এবিপি আনন্দতে। অসাধারণ, এরপরে আর কিছু বলা যায় না। অনেক অনেক ধন্যবাদ আয়ুষ্মান আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আজকে হওয়াই সাদা নিয়ে অনেক গল্প হলো, কিন্তু উনি যেরকমটা বললেন যে এরপর পর্দায় দেখে আপনাদের কেমন লাগছে সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ওদের কাছে। চোখ রাখুন এবিপি আনন্দে, রয়েছে আরো অনেক খবর। जब ईंधन उबलेगा ना तो फड़फड़ करके इंजन की आवाज आएगी, फिर ये घूमेगा हवा को काटता हुआ। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र ऊपर उड़ेगा। सगड़े टालियां आवाजें बना रहे। बेवकूफ दिखते नहीं हो पर हो, आदमी उड़ेगा। फेरी टेल, फेरी टेल। चौथी कक्षा 8 बार थे, विमान बनाएंगे, हवाई जहाज। सुबह से कोई और मिला नहीं क्या? हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। दिल नादां तुझे हुआ क्या है